नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई आखिरकार, जिसका डर था वही हुआ। ईरान ने कर दिया है इजराइल पर हमला। बड़ी खबर निकल के आई है जहां ईरान ने अपनी सैनिकों को बड़े पैमाने पर इजरायली बॉर्डर पर भेजा। हमास के समर्थन का किया ऐलान। आर पार जंग की दुनिया, खतरनाक जंग में कूदा ईरान। बड़ी खबर निकल के आई। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक लगातार इजराइल की गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी रही। इसको लेकर ईरान ने इजराइल को धमकी भी दी थी और ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चे पर युद्ध शुरू करेगा। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले बंद नहीं करे, जिसके देखते हुए ईरान ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान ने, आपको बता दें, अपने बड़े पैमाने पर सैनिकों और खास करके टैंकों को इजरायली बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि फिलहाल ये टैंक जो है वो इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में जा रहे हैं। दरअसल फ़लस्तीन के संगठन हमास ने शनिवार को इजराइल पर भीषण हमला किया था। हमास ने पहले इजराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे थे और उसके बाद फिर ये लगातार मानव क्रूरता लगातार हमला किया गया। और अब खबर निकल के आई है कि ईरान की बात न मानने पर इजराइल के खिलाफ जंग ऐलान ईरान ने कर दिया है और सीधे तौर पर ईरान इनडायरेक्टली हमास के लड़ाकों को भी और हथियार देने का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जिस तरीके से जंग का ऐलान कर दिया, उसके बाद से बड़े पैमाने पर जो है वो बख्तर बंद गाड़ियां इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं और दुनिया जो है वो अब युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तौर पर इजराइल को समर्थन दे रखा है। अमेरिका के द्वारा दी गई इजराइल को समर्थन पर अब आर पार की तैयारी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी किए जाने के बाद ईरान ने यह फैसला लिया है और ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अल्दोहलियन ने गुरुवार को देर शाम बेरूत पहुंचे थे और यहां उनका स्वागत लेबनानी अधिकारियों के साथ किया गया था। लेबनानी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को और हथियार प्रोवाइड करेगा और इस पूरे मोर्चे पर 3 मोर्चे पर हमला किया जाएगा। एक तरफ हमास से, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ मिस्र से ईरानी लड़ाके ईरान की सेना करेगी। तो एक तरीके से इजराइल को अब घुटने टेकने पर मजबूर करने की तैयारी लगातार की जा रही है। इसमें ईरान कूद गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग। सपने में भी नहीं सोचा होगा, शुक्रवार को लेंगे ऐसा बदला। आज हमास ने एक बार फिर से इजराइल को दी धमकी। इजराइल और हमास के बीच जंग हर बीतते वक्त के साथ तेज होती जा रही है। गाजा पट्टी में तो इजराइल धमाके कर रहा है। इस बीच अब इजराइल के लड़ाकू विमान के टारगेट पर सीरिया के 2 एयरपोर्ट पे दमिश्क और ओलप्पे के हवाई अड्डों पर इजराइल ने बमबारी की। माना जा रहा है कि इजराइल का ये एक्शन ईरान से हिजबुल्लाह को मिल रही धमकियों के खेप को रोकने के लिए है। इजरायली सेना की तरफ से बताया गया है कि जब तक वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर करीब 6000 बम गिराए हैं। इस बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है। साथ ही दावा किया है कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया है। दरअसल ऑपरेशन अलक्सा के बाद हमास ने अब फ्राइडे अलक्सा ऑपरेशन की घोषणा की है। हमास के हमलावरों ने टीवी के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा है कि गाजा में इजराइल द्वारा बच्चों और महिलाओं की हत्या का बदला लेने का शुक्रवार को हमास एक बड़ा हमला शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को ऐसा बदला लेंगे कि इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हमास अल-कुद्स ब्रिगेड ने जेरूसलम, डेबो, बेसरो, अश्कलोन, नेटिवोट और सिडरोट पर 130 मिसाइलों से एक बड़े हमले की घोषणा बताई है। हमास ने आगे कहा है कि अब इजराइल को बर्बाद करने और अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करेंगे और इजराइल के कब्जे को खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स का प्लान तैयार किया गया है। हम पहले ही अल-अक्सा ऑपरेशन पर इजराइल को हैरान कर चुके हैं। अब इजराइल को हमास द्वारा शुक्रवार को अल-अक्सा ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। तो सीधे तौर पर आज रात तक कुछ भी एक बड़ा युद्ध हो सकता है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास ने कहा हम बच्चों और महिलाओं की हत्या नहीं कर रहे हैं। मीडिया लगातार हमास के संगठन को बदनाम कर रही है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में बच्चों की हत्या, सिर काटने और अपनी संलिप्तता से सीधे तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना खुद हमास को बदनाम करने के लिए ये हत्याएं कर रही है। CNN ने गुरुवार देर रात एक वीडियो हमास सूचना कार्यालय के एक अधिकारी वसीम नईम के हवाले से कहा कि हम इन आरोपों को दृढ़ता से नकारते हैं और इस मीडिया पूर्वाग्रह की खारिज करते हैं। हम मीडिया से पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करने का भी आह्वान करते हैं। तो एक संवैधानिक दायरे में लड़कर भी हमास लड़ाई कर रहा है। एक और अपडेट, इजराइल और हमास के जंग के बीच गाजा में लगातार बिगड़ रहे हालात। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल को लगाई फटकार, दुनिया को चेताया, कहा स्थिति भयावह हो सकती है, इसे 1, 2, 3 दिन में ना गिने, इसे बमबारी के नंबर्स को गिना जाए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारियों ने एक नया दावा किया और इजराइल हवाई हमले के परिणामस्वरूप गाजा में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अब तक 3 लाख
37,000 से ज़्यादा लोग, लगभग 3.5 लाख के करीब लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच यूएन ने इस हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को अब चेतना चाहिए और इसराइल को फटकार लगाते हुए कहा है कि तत्काल हवाई हमले बंद करना चाहिए, वरना सिचुएशन बहुत खराब होगी। ये हवाई हमले डे के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ना गिना जाए। ये युद्ध नंबर ऑफ मिसाइल्स अटैक, नंबर ऑफ बॉम्ब्स के अटैक को गिना जाए। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कम समय में इसराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और लगभग 6 दिन में लगभग हजारों की संख्या में इसने गोला बारूद और मिसाइलें दाग चुके हैं। ऐसे में एक एक जगह पर अगर एक एक मिसाइल गिरती हैं तो लगभग 6000 जगहों को इसने टारगेट किया है और पूरा का पूरा जो है वो शहर बर्बाद कर दिया है। ऐसे में ये मानवाधिकारों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पूरी दुनिया को गाजा पट्टी के समर्थन में उतरना चाहिए। एक और अपडेट, बमबारी रोक दो वरना खुलेंगे और मोर्चे। अमेरिका के बाद ईरान ने दिए इजराइल से युद्ध में कूदने के संकेत। दरअसल इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया, तो वहीं अरब देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, इस मामले में ईरान ने तो अब युद्ध में ही कूदने के संकेत दे दिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि यदि गाजा पर इजराइल की बमबारी नहीं रुक सकते तो फिर इस युद्ध में और भी मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह को भी मैदान में उतारने के संकेत दे दिए हैं। हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही ईरान खुलकर समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह ने 50,000 से ज़्यादा रॉकेट तैनात कर दिए हैं और अगर 50,000 से ज़्यादा रॉकेट इजराइल पर छूट गए तो इजराइल की सूरत नहीं, इजराइल खत्म हो जाएगा नक्शे से। एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां हमास ने किया हमला, भारत फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं, विदेश मंत्रालय ने दी डोटो। दरअसल लगातार दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने जब अब फिलिस्तीन के समर्थन में उतर गए, रूस ने भी फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र की मांग की, तो अब भारत के भी बोली जो है वो बदलने लगी है। भारत सरकार की बोली इस तरीके से बदली कि भारत सरकार ने कहा, फिलहाल हमने और हमारी सरकार ने हमास के द्वारा किए गए इजराइल पर आतंकी हमले का हमने आलोचना की, जबकि फिलिस्तीन का हमें समर्थन प्राप्त है और हम फिलिस्तीन का लगातार समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा, गाजा पट्टी पर हो रहे हमले और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों के साथ हम खड़े हैं। हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हैं, हम हमास के खिलाफ हैं और हमास के द्वारा किए जा रहे इन हमलों के हम खिलाफ हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने ये बातें कही हुई हैं। तो फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें जिस तरीके से ये चीज़ें जो है वो अब कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में भी हाई अलर्ट, जुमे की नमाज से पहले पुलिस हो गई सतर्क। इजराइल और हमास के बीच बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। शुक्रवार की नमाज के दौरान निगरानी रखने के लिए सड़कों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इसके अलावा इजरायली दूतावास और यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठानों सहित संवेदनशील सुरक्षा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने कहा है कि इजरायल एजेंसियों ने देश में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सतर्क किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा के अधिकारियों को इजरायली राजनयिकों और कर्मचारियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। देश भर में लगातार तमाम मस्जिदों को लगभग सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां एलन मस्क ने ट्विटर से हटाए हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट, कहा नफरती और भ्रामक बताया। दरअसल आपको बता दें, एलन मस्क की कंपनी ट्विटर ने हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया। साथ ही कहा है कि नफरती और भ्रामक कंटेंट पर भी एक्शन लेते हुए इसे प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ लिंडा ने गुरुवार को कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इजराइल पर हमले के बाद से सैकड़ों हमास स्तब्ध खातों को हटा दिया गया है। भ्रामक सामग्री के हजारों टुकड़ों को हटाने या लेबल करने की कार्रवाई की गई है। यूरोपीय संघ के आयुक्त ब्रिटेन को लिखे एक पत्र में कहा है कि हम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित दुनिया भर में कानून प्रवर्तन अनुरोधों को तुरंत जवाब देना जारी रखेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है, भूखमरी के इंडेक्स में भारत को 111वां नंबर। एजेंसियों की मंशा पर ही केंद्र सरकार ने उठाए सवाल। दुनिया में भूखमरी को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को 111वां स्थान बताया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है और इसे लेकर सरकार और 2 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई गुरुवार को फिर से शुरू हो गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को खारिज कर दिया जिसमें भारत को 125 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सूचकांक गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है और दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग को खारिज करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सूचकांक भूख का एक गलत माप है
और गंभीर प्रगति मुद्दों से ग्रस्त है और सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। एक और अपडेट, इजरायल और हमास युद्ध पर कांग्रेस के स्टैंड की हेमंत बिस्वा शर्मा ने की आलोचना, पाकिस्तान से की तुलना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इजरायल फलस्तीन युद्ध पर को लेकर कांग्रेस ने स्टैंड निशाना साधा, साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। जोराहाट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी, फिर भी फलस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि लेबनान अपने प्रस्ताव में अपने पाकिस्तान की तरफ फलस्तीन के बारे में बातचीत की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा है कि ऐसे बयानों वाली पार्टी भारत में सरकार बनाना चाहती है या फिर पाकिस्तान में। आपको बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा ये प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा तैयार किए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां 16 अक्टूबर को देवरिया आएंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल, पुलिस के छूटे पसीने। देवरिया के फतेहपुर में हुई सामूहिक हत्याकांड के बाद पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को जिले में आएंगे। इस दौरान वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। धारा 144 लागू कर दी है। वहीं बरिया घाट से लेकर पैमाइश स्थल तक हंगामा करने वाले अराजक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। गांव में किसी भी प्रकार की जुटान और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य मृतक प्रेमचंद्र यादव की पत्नी शीला ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई के चलते भय का माहौल बन गया है। हमारे पति को जानने वालों की इच्छा होने के बावजूद भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लोग फोन करके बता रहे हैं कि धारा 144 का हवाला देकर न पहुंच पाने का खेद जता दिया है। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, नफरत फैलाता है यूट्यूब, फेसबुक चुनाव में करता है पक्षपात। इंडिया गठबंधन ने जुकरबर्ग और सुंदर पिचाई को लिखा खत। विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन ने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर सत्तारूढ़ भाजपा के सांप्रदायिकता घृणा अभियान में सहायता करने और विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में 28 राजनीतिक दलों के समूह ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक नफरत को बढ़ाने के दोषी हैं। बता दें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस विपक्षी दलों का गठबंधन है जिसका गठन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां शिवराज ने अपराध और भ्रष्टाचारों के जरिए जो है वो बना रखा है काला साम्राज्य, और नंबर 1 बन चुका है। प्रियंका ने मंडलों में राज्य की जनता से किए वादे। मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी राज्य की जनता से एक बड़ा वादा करते हुए कहा है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर छात्रों के लिए पढ़ो और पढ़ाओ योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रति माह 500 से 1500 रुपये दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में अपनी दादी इंदिरा गांधी का कई बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिर आपको कुछ गारंटी देना चाहती है। तो कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।